अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं जी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि मेरे दोस्त अब खुद से कहानी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जी जनाब, हम कहानी खुद से बना रहे हैं, खुद से कहानी लिख रहे हैं, है ना जी जनाब। तो अपने दोस्तों को बताया अपने कि हम जो हैं कहानी लिखने वाले हैं। हाँ, बताया था और वो बहुत खुश हुए थे आपके दोस्त के भाई अब तो आप खुद से कहानी लिखने वाले हैं ना। कहानी का आपने बताया उनको कि कहानी किस तरह से लिखी जाती है, कुछ आपने उनको आइडिया दिया है कि कहानी के किस तरह के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, कैसे डिवाइड किया जाता है, तरतीब दी जाती है कहानी, बताया था आपने। जल्दी से बताइए मुझे भी भाई कि क्या थी हमारी कहानी के 3 हिस्से, कौन कौन से होते हैं, कैसे हम कहानी बनाते हैं। जी जनाब, हम कहानी को कैसे बनाते हैं, कहानी के कितने हिस्से होते हैं पहले ये बताइए। कहानी के 3 हिस्से होते हैं। वेरी गुड, शाबाश। कहानी के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा आगाज़, बिल्कुल ठीक, पहला हिस्सा आगाज़ होता है जिसमें हम किसकी बात करते हैं, हम कहानी के माहौल की बात करते हैं, कहानी का मंज़र की बात करते हैं, कहानी के किरदारों की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक जनाब। फिर कौन सा हिस्सा होता है भाई? दरमियान का हिस्सा, जिसमें होता है कोई वाक़या, बिल्कुल जिसमें कोई उस कहानी में कौन सा वाक़या पेश आने वाला है, उस कहानी में उस वाक़े की बात होती है दरमियान में, बिल्कुल जनाब। और उसके बाद इख्तिताम में किस तरह से वो मामला, वो वाक़या हल हुआ है, ख़त्म हुआ है, उसकी बात की जाती है और अंजाम किया जाता है। यानी कि आगाज़, दरमियान और अंजाम या फिर इख्तिताम। तो जनाब, कल थी हमारे पास एक मज़े की कहानी जो हम लिख रहे थे। हम तस्वीरों को देख के कहानी तश्कील कर रहे थे, तश्कील दे रहे थे। तो हम सबसे पहले क्या करें, किताब निकाल लेते पहले, है ना, ताकि हमें किताब निकालें और किसी को दोबारा से देखें और पढ़ें और समझें, पता चले कि भाई क्या हमारी कहानी बन रही थी। निकाल लीजिए अपनी किताब, उर्दू सिलसिला साल अव्वल की किताब, सफ़ा नंबर 71 मौजूद है हमारे पास। और मौजूद है यहाँ पे तस्वीरें। जी जनाब, तस्वीरें मौजूद हैं। तख्लीकी लिखाई की मशक कर रहे हैं हम। और यहाँ देखें, हमने सबसे पहले आगाज़ में कुछ जुमले बनाए थे, अपने सवालों के जवाब दिए थे। क्या थे भाई? यहाँ पे पहली तस्वीर के मुताबिक हमें क्या लिखना था? तीनों दोस्त कौन कौन थे, तीनों कहाँ रहते थे? चूहा, हिरन और कौवा 3 दोस्त थे, तीनों जंगल में रहते थे। मैंने ये जुमला बनाया था। आप लोगों ने जो जुमला बनाया है इस सवाल के लिहाज से आपने वो अपनी कॉपी में लिख लिया, ठीक है जनाब। दरमियान में हमने क्या जवाब दिया? हिरन को किसने और क्यों पकड़ा? हिरन को शिकारी ने पकड़ा, शिकारी हिरन को खाना चाहता था। आप लिख सकते हैं कि शिकारी हिरन को चिड़ियाघर ले जाना चाहता था। आप कुछ भी लिख सकते हैं। कहानी आपकी अपनी है, मेरी अपनी कहानी है, आपकी अपनी कहानी है, ठीक है जनाब। आगे क्या कहते हैं भाई? कौवा चूहे को हिरन के पास लेकर कैसे गया? कैसे लेकर गया था भाई? चूहा, जी कौवे ने चूहे को अपनी कमर पे बिठाया था या अपने ऊपर बिठाया था। कुछ भी लिख सकते हैं कि कौवा चूहे को अपने ऊपर बिठाकर हिरन के पास लेकर गया, चूहा कौवे के ऊपर बैठकर हिरन के पास गया। कोई भी जुमला बना सकते हैं आप, ठीक है ना। आपको कहानी की तस्वीर देखकर जो जुमला समझ में आ रहा है आप बना सकते हैं, क्योंकि कहानी आपकी अपनी है ना। चलिए जी जनाब, आगे चलते हैं। चूहे और कौवे ने हिरन को कैसे आज़ाद करवाया? तो हमें पता है, हमें यह अंदाज़ा है कि भाई चूहे के हैं दांत बहुत तेज़। तो चूहे साहब वहाँ पहुँचे होंगे, जाल उन्होंने अपने दांतों से कुतर लिया होगा, काट लिया होगा, और कौवे ने जाल उठा दिया होगा और फिर हिरन साहब भाग गए होंगे, है ना। यही चीज़ हुई होगी। तो हमें तो लगता है कि ऐसा ही हुआ है। तो हम लिखते हैं क्या जुमला? चूहे ने अपने तेज़ दांतों से जाल काटा, कौवा जाल लेकर उड़ गया और हिरन आज़ाद हो गया। जी जनाब, तो हमारे हो गए सारे जुमले। हमने तमाम तस्वीरों को देखकर आगाज़, दरमियान और अंजाम तरतीब दिया। अब बारी है कहानी बनाने की कि इन सारे वाक़यात को हम मिला लें तो हमारी बन जाएगी मज़ेदार सी एक कहानी, है ना। चलें जी, कहानी लिखते हैं हम। और यहाँ पे लिखेंगे क्या? हमारी कहानी का नाम हो सकता है 3 दोस्त। 3 दोस्त हमारी कहानी का नाम हो सकता है। आपको जो भी लगता है आप अपनी मर्ज़ी से दीजिए। मुझे लगता है कि मैं कहानी का नाम दूँ 3 दोस्त, ठीक है जनाब।
तीन दोस्त मेरी कहानी का नाम है और मैं लिखूंगी यहाँ पे चूहा, हिरन और कौवा तीन दोस्त थे। चूहा, हिरन और कौवा तीन दोस्त थे। तीनों जंगल में रहते थे। तीनों जंगल में रहते थे। हिरन को शिकारी ने पकड़ा। शिकारी हिरन को खाना चाहता था। शिकारी हिरन को खाना चाहता था। कौवा हिरन को अपने ऊपर बिठाकर हिरन के पास लेकर गया। नहीं भाई, कौवा चूहे को अपने ऊपर बिठाकर हिरन के पास लेकर गया। जबरदस्त, आप तो समझ रहे हैं भाई, कहानी समझ में आ रही है आपको। कौवा चूहे को अपने ऊपर बिठाकर हिरन के पास लेकर गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काटा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काटा। कौवा जाल लेकर उड़ गया। कौवा जाल लेकर उड़ गया और हिरन आज़ाद हो गया। और हिरन आज़ाद हो गया। और हिरन आज़ाद हो गया। अब आपने देखा हमारी इस पूरी कहानी में क्या हुआ। हमने आगाज़ का जुमले उठाए, हमने दरमियान के जुमले उठाए और हमने इख्तिताम के जुमले उठाए, और जब इनको तरतीब के साथ मिलाया तो हमारी कहानी तैयार हो गई, है ना। कितनी आसानी से आप कोई भी कहानी बना सकते हैं। अभी तो आप बनाइए ये कहानी, अपनी कॉपी पे अच्छे से लिखिएगा, पेंसिल को शॉर्प कर लीजिएगा, लेकिन काम करने से पहले इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। जब आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लिख लेंगे, जी लिखना अच्छे से है, देख देख के लिखना है। और लिखने के बाद काम ज़रूर रीचेक कराना है मम्मा पापा से या फिर अपने किसी बड़े बहन भाई से। और उसके बाद जब काम कंप्लीट हो जाए तो अपने काम की पिक्चर अपनी टीचर को सेंड कर देनी है। अल्लाह हाफिज़।